ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक जानिब तो हम लोग बात करते हैं जी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, और दूसरी जानिब ऐसे सार्फिन जो कि खुद कफील होना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सोलर की सूरत में सोलर लगवा चुके हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस से थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं कि मुझे तो वो समझ नहीं आ रही, तो एक्सपर्ट से हम उन पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जी, वजारत तवानाई ने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन पर लाइसेंस लेना ज़रूरी करार दे दिया है। अभी चंद रोज़ पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सोलर के बिजली के यूनिट है, पहले तो वो यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज होता था हमारी ट्रांसमिशन लाइनों से, हमारे वापडा से, हमारे लेस्को फेस्को जो भी आपके तकसीमकार कंपनी है उससे। पहले तो यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज होता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आप जो किसी भी वापडा को, लेस्को को जब बिजली का यूनिट देंगे तो वो आपसे वापडा ख़रीदेगा जी 8 रुपये में और वापस आपको करेगा 25 रुपये में महंगा। यानी वो आपको महंगा देगा लेकिन आपसे वो सस्ता ख़रीदेगा। अब ये लाइसेंसिंग की कहानी शुरू हो गई है। हम लोग फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन बिजली बनाते हैं, सोलर पे क्यों नहीं आ रहे? जो लोग आ चुके हैं उनके लिए आसानियां होनी चाहिए, या फिर हमने उनको जो है वो मज़ीद इस तरह के मामलात में उलझाना है? बात करेंगे जी। हसनात खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। आपको सर खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लाइसेंस अब क्यों याद आया? मतलब जब एक बड़ी तादाद लोगों की सोलर लगवा चुकी है, अभी भी लोग बहुत सारे सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब ये सिस्टम हम न्यूली लॉन्च करते हैं तब हमें ये सारी कंडीशंस का क्यों पता नहीं होता? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का जी। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो लाइसेंस हैं ये आज से नहीं, ये जब से नेट मीटरिंग की पॉलिसी है तब से लिए जा रहे हैं। सही। लाइसेंस जो है पिछले 2 साल से सिर्फ ये था कि 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक के जो लाइसेंस है वो डिस्को देती थी, वो नेपरा नहीं दे रही थी। उससे पहले नेपरा ही दिया करती थी, उसकी फीस भी हुआ करती थी अपनी जगह पे। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जो अब से जो फीस है वो नेपरा लेगी, जो कि डिस्को अब नहीं ले रही थी वो नेपरा ले लेगी। ठीक, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि कोई नया रूल नहीं आया, कोई पॉलिसी अभी चेंज नहीं हुई। तो पॉलिसी सेम जो कि पिछले इस फरवरी में आई थी, फरवरी 2026 में जो आई है, जो नेपरा ने पॉलिसी एसआरओ दिया था, सेम पॉलिसी है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा मिस गाइड कर रहा है थोड़ा कुछ मीडिया एंड साथ में कुछ यूट्यूबर्स हैं कि जो इस पॉलिसी को चेंज करने का एक बता रहे हैं कि आज चेंज हो रही है। देयर इज नो चेंज, मिनिस्ट्री ने कोई चेंज नहीं किया, नेपरा ने कोई नया चेंज नहीं किया। ऑफ कोर्स एक लाइसेंस पहले भी दिया जाता था, अब भी दिया जाता। अब जो नेट मीटरिंग है वो नेट बिलिंग के अंदर तो चली गई, दैट इज डन। मतलब जो न्यू कंज्यूमर है वो नेट बिलिंग करवा रहा है। सही। जो नेट बिलिंग है उसका प्रोसीजर अब हो रहा है आपके पोर्टल पे हो रहा है। अब वो जो पोर्टल है वो कनेक्टेड है टिल नेपरा भी। ठीक, तो जब लाइसेंस देना है तो वो नेपरा लाइसेंस दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पीएसए ये कहता है कि ये लाइसेंस देने का जो एक काम है नेपरा का, वो एक हैज़ार्ड हो जाएगा, एक कम्बरसम हो जाएगा। पहले भी कम कर दिया था नेपरा ने, छोड़ दिया था लाइसेंस देना, वो डिस्को देती थी। मतलब अवाम के लिए सेम थिंग है, पहले नेपरा दे रही थी, फिर डिस्को ने देना शुरू कर दिया लाइसेंस, अब वापस नेपरा देना शुरू कर दिया। तो देयर इज नो डिफरेंस इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हसनात खान साहब, मुझे सर ये भी बताइएगा, आपने कहा कि पहले डिस्कोस ने देना शुरू कर दिया, पहले नेपरा देता था, फिर मतलब वो ट्रांसमिशन हुई, इधर हो गया फिर उधर हो गया वापस, मतलब आवाम के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। सर ये पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं नजर आता? क्या हम दुनिया से इतना दूर हैं, हम दुनिया से इतना पीछे हैं? पहले ही हम महंगी तरीन बिजली, बोसीदा तरीन हमारा निज़ाम, पुरानी ट्रांसमिशन लाइनें, लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, ये सब कुछ भुगत रहे हैं। आवाम ने कमेटियां डाल के कुछ भी करके अगर सोलर लगवा लिया है, वो नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग पर हम आगे हैं। क्या ये सारी पॉलिसीज आपको नहीं लगता है कि पहले से तयशुदा होनी चाहिए? जब कोई भी नया सिस्टम हम लाने वाले होते हैं या फिर बड़ी तादाद में लोग उस नए सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये है कि अगर पॉलिसी 2025 में आई थी और 2025 के बाद जो है पॉलिसी आज तक इसको चेंज ही नहीं कर पाए। सही। ठीक है, लगारी साहब कहते हैं कि वही पॉलिसी लेकर आए थे और आजकल चेंज नहीं हुई। 10 से 11 साल हो गए उस पॉलिसी में, कोई शिफ्ट नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अब अगर आया तो एकदम से अब्रप्ट चेंज आया है, तो ये तो एक मसला है। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि इंडोनेशिया में जो डिमांड है बिजली की वो 107 गीगावाट है और इंडोनेशिया में सिर्फ 1.5 गीगावाट सोलर लगा हुआ है।
पाकिस्तान में जो डिमांड है या जो मिक्स एनर्जी की जो कैपेसिटी है दैट इज 46 गीगावाट, जिसमें हाइडल, न्यूक्लियर, थर्मल, विंड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और अकेला पाकिस्तान में 52 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल्स जो इंपोर्ट हो चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान ने, और क्यों हो चुके हैं, क्योंकि बिजली महंगी है, लोग अवाम जो है वो अपना काम खुद कर रहे हैं, लोग खुद इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब होगा क्या, अवाम को ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं आपको बताता चाहूँ कि लोगों को, कंज्यूमर को इस पॉलिसी के आने जाने का अब कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो बैटरी लगाएंगे, वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाएंगे और वो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। वो अपनी बिजली खुद बनाएंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी जो मर्जी करे, रोज चेंज करे, आज चेंज करे, कल चेंज करे, लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोग अपना हाइब्रिड लगा रहे हैं, बैटरीज लगा रहे हैं और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक। हसनात खान साहब, आपको लगता है कि वाकई हुकूमत बिजली के हवाले से स्पेशली आवाम को उनके हाल पे छोड़ देगी, जबकि हुकूमत ने अपने वो IPPs बच्चे भी पालने हैं, जो कुछ काम करे ना करे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हैं, एक भी यूनिट ना बनाए, लेकिन उनको कैपेसिटी पेमेंट हमने करनी होती है। आपको लगता है कि वाकई ही आवाम को इंडिपेंडेंट होने के लिए इतना आसानी से छोड़ दिया जाएगा? जो हम नेट बिलिंग की पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि बैटरीज पे आ जाएं, फिर पहले सोलर का लाइसेंस लेने के लिए किसी तरह के चार्जेस नहीं होते थे, फिर हमने चार्जेस लगा दिया। आपको लगता है कि वाकई ही आवाम को छोड़ दिया जाएगा आसानी के लिए? देखिए, अवाम जहां तक इंडिपेंडेंट हो सकती है वो तो होगी। उसके बाद ये है कि जितनी आपकी छत की कैपेबिलिटी है, जितनी आपका रूफ टॉप की वेबिलिटी है, उतना ही आप सोलर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आप सोलर नहीं लगा सकते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ हाउस होल्ड पाकिस्तान के अंदर, कि अगर आपने 10 किलोवाट लगाया तो आप शायद 15 किलोवाट या 20 किलोवाट तक तो जा सकते हैं, लेकिन आप 40, 50, 60 किलोवाट आप नहीं लगा सकते। ठीक। हम बल्कि गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि अवाम को इस तरफ गलत कामों में लेके जाने की बजाय आप डिमांड को इंक्रीज करें, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, लोग ईवी गाड़ियां रखें, लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें। जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे भी होगी और उतना ही सारे मसलों से निकल भी जाएंगे। पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे मुल्कों में पर कैपिटा कॉस्ट जो है, पर कैपिटा जो बिजली की वो कंजप्शन है, वो अच्छी खासी है और पाकिस्तान में बहुत कम है। मतलब पाकिस्तानी जो है वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको डेवलप करना चाहिए ये चीज़ कि लोग घरों में हर चीज़ बिजली की तरफ लेकर आए, और बिल्कुल ऐसे जितना मर्जी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन एक दिन जो है वो, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपके घर पे आके जो है वो गवर्नमेंट वो खटकाएगी दरवाजा और कहेगी जी पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने ये टैक्स देना है, हमने IPPs को पैसे वापस पूरे करने हैं। तो वो तो आप चाहे कुछ भी ना लें तो आपसे पैसे तो ले जाएंगे। दैट इज द केस। वो तो एक चीज तो होगी। ठीक। लेकिन ओवरऑल मैं बस ये बताना चाहूंगा इन दी एंड के जो पॉलिसी का आजकल थोड़ा यूट्यूबर्स पे या सोशल मीडिया पे काफी हाइप क्रिएट हुआ है कि कोई नई पॉलिसी कल परसों में आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फरवरी की पॉलिसी थी उसमें यही लिखा हुआ था। एक्चुअली लोग पढ़ते नहीं है, और जब किसी ने किसी को बता दिया तो आगे से आगे बात चलती रहती है और एक हाइप क्रिएट कर दी है। जबकि इस हाइप क्रिएट करने की बजाय कुछ और करना चाहिए। जो एक्चुअल इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करने की बजाय हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक ये जो फीस देनी पड़ रही है, आपको पता है कि इसके अलावा जो डिस्कोर्स के अंदर सारे मसले मसाइल हैं, जो वहां पे फीसिस ऐसी हैं जो अंडर टेबल मनी है, जो बाकी सारा कुछ जाता है, उसकी जगह अगर आप एक नॉर्मल फीस दे देते हैं वो ज्यादा बेहतर है। तो फीस इज नॉट एन इशू। इसके अलावा बहुत से इशू हैं जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है हसनात खान, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो अंडर टेबल मनी जाती है ना, उस पे हमें डिस्कस करना है, उस पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा है, आवाम की दुखती रग है ये। जो हमारे सरकार के इदारे हैं वहाँ पर बैठे हुए लोग काम ना करने के तनख्वाह लेते हैं और काम करने के पैसे लेते हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है। मेरा ख्याल है कि कोई भी इदारा इससे पाक नहीं है। लोग इसीलिए तो तकलीफ में हैं कि काम करवाने के पैसे देने हैं और साथ में जो है वो लाइसेंस की फीस अलग से लगा दी है जो देनी ही देनी है। मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपको मैं एक रोज के केसेस हैं, मतलब हमारे पास रोज केस आ रहे होते हैं, सब बता रहे होते हैं, हमारे अपने केस चल रहे होते हैं। PITC ने मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया है। अब ये पोर्टल पे नेट मीटरिंग होती है या नेट बिलिंग पोर्टल पे होती है। वो बनाया क्यों है कि जी ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाए और अंडर टेबल जो है वो अंडर टेबल मनी कम हो जाए। लेकिन उसको क्या किया, जो पोर्टल है उसको अप्रूवल्स करनी है, SC ने अप्रूवल करनी है, SU ने अप्रूवल करनी है, XC ने अप्रूवल करनी है, या जो डिस्कोर्स के सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अप्रूवल्स करनी है। वो अप्रूवल्स ही नहीं करते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। एक दफा आप चीज डालते हैं फिर रिजेक्ट कर देते हैं, बात तो वही आ गई, चीज डालते हैं, डॉक्यूमेंट डालते हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं। जब तक बंदा खुद जाता नहीं है और कुछ चीज लेकर नहीं जाता तब तक वो अप्रूवल्स नहीं होती। तो मेन इशू जो आजकल का इशू है एक्चुअल में नेट बिलिंग के ऊपर, वो ये वाला इशू है कि जो नेट मीटरिंग की जो पोर्टल है वो बेशक बनाया है, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन और इंक्रीज हो गई है। आपको हर बंदे के पास जाना पड़ रहा है, वो आपकी फाइल आगे चलाता ही नहीं है।
जब फाइल आगे चलेगी नहीं तो आपको उसको ऑफिस जाना पड़ेगा और फिर फाइल चलेगी। तो नेपरा की फीस इज नॉट एन इशू। आज अगर किसी को बात करने की जरूरत है, उसको पोर्टल को ठीक करने की जरूरत है कि पोर्टल में ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाए, और अगर कोई चीज अप्रूव होनी है या डिसअप्रूव होनी है वो इस तरह से बंदे के आने जाने के ऊपर ना हो। पोर्टल ने टाइम दिया हुआ है एक एससी को या एसटीओ को 5 दिन का, कि 5 दिन में आपने इसकी अप्रूवल या डिसअप्रूव करना है। अगर कोई बंदा नहीं जाता वो डिसअप्रूव कर देता है, कोई ना कोई इस पे शिकल लगा देता है, उसे पूछने वाला कोई बंदा ही नहीं है। वो कहता है मुझे साइन पसंद नहीं आया, वो कहता है मुझे बिल पसंद नहीं आया, मुझे कहता है कागज पसंद नहीं आया, किसी भी रीजन से वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वाले मसले अभी चल रहे हैं जो अवाम के लिए ज्यादा मुश्किल में आ रहे हैं। नेपरा इज नॉट एन इशू, नेपरा इज अथॉरिटी है। नेपरा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर रहा होता। नेपरा अगर कुछ कर रहा है तो उसने अपनी एक फीस भी लेनी है, और बहुत ज्यादा फीस नहीं है, दैट इज वेरी नॉर्मल फीस। अगर कोई बंदा 10 लाख या 12-15 लाख का सिस्टम लगा रहा है तो वो 10,000 की फीस दे सकता है, जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाती है, एंड दैट इज जस्ट वन टाइम। मतलब आपने रोज नहीं देनी है, आपने हर साल नहीं देनी, आपने एक दफा देनी है बस वो। ठीक है असनाद खान, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बन चुका है बिजली का, चूंकि आपका सोलर से ताल्लुक़ है, आप इस पूरे सिस्टम को बड़ा करीब से देखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं। हमारे पास क्या पॉलिसीज़ नहीं है, हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं है, या फिर हमारे पास नीयत नहीं है कि हमने अपनी आवाम को सहूलत फराहम करनी है? और दूसरा मुझे ये बताइए कि कितनी बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, आपके पास क्या रिपोर्ट्स है कि जो अभी भी सोलर की तरफ चले जाएं या फिर वो जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उनको बेनिफिट हो जाएगा? आप देखें, जो आपका पहला सवाल था कि पाकिस्तान में ना सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल पॉलिसीज जो बनाते हैं वो फुकदान है कि बनानी कैसे है। ठीक, दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह की नेट मीटरिंग पॉलिसी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल हुई है। सही। अब इस पॉलिसी को आपने यूज भी किया है, तो मिस यूज किया गया लोगों की तरफ से, तो उसको पॉलिसी को ठीक करना था फर्स्ट टाइम पे, हमने नहीं ठीक किया। तो ये चीजें जो है पॉलिसी बनाने का फुकदान है। अगर पॉलिसी ठीक तरह से बनाए, अगर आप थिंक टैंक्स को बनाते हैं, अगर आप एसोसिएशंस को बिठाते हैं अपने साथ जो कि मार्केट में काम कर रही हैं, तो फिर पॉलिसी भी ठीक होती है। और जो दूसरा आपका सवाल है कि जो लोग लगा रहे हैं सोलर, लोग बिल्कुल सोलर लगा रहे हैं। मैं पहले भी सुबह ये बता चुका हूँ कि बिल्कुल सोलर लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हाँ, हाइब्रिड लगाना चाहिए, विद बैटरी लगाना चाहिए। बैटरी का गवर्नमेंट को भी फायदा है और आवाम को भी फायदा है। तो लोग सोलर लगाएंगे, नेट मीटरिंग बिलिंग की तरफ जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप बैटरीज लगाएं और आप हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाएं और आप अपनी बिजली बनाएं और खुद इस्तेमाल करें जितनी कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि मुझे सिस्टम के बारे में जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले हम सुनते थे कि आप बैटरीज लगा लें जब तक सूरज है, तो बहुत सारे घरों में इस तरह के सिस्टम्स भी लगे हुए हैं कि जब तक आपके पास सूरज मौजूद है, सूरज की रोशनी मौजूद है, तब तक आपके घर में जो है वो चमकता रहेगा पूरा घर। लेकिन जैसे ही रात होगी तो फिर आपको जो है ऑब्वियसली दूसरा जो हमारा रवायती सिस्टम है उसकी तरफ ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्या हमारे पास कोई ऐसी बैटरीज, कोई ऐसा निज़ाम भी मौजूद है कि वो दिन भर सेव करे और हमें रात में भी प्रोवाइड करे, और हम लोग जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उससे बिल्कुल ही निकल जाएं? देखिए, टेक्निकल बात है थोड़ी सी आपके सारे कंज्यूमर्स को पता चलने के लिए कि बैटरीज बिल्कुल अवेलेबल हैं, लिथियम आयन बैटरीज। ठीक, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसमें सिर्फ इशू आता है कि लिथियम आयन बैटरीज को आपने वापडा से चार्ज नहीं करना। लिथियम आयन बैटरी को आपने चार्ज करना है सोलर से। तो सोलर के जो पैनल्स आपकी छत पे या रूफटॉप पे लगते हैं, मैं रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ, घर की, तो वो जितनी रेजिडेंस होगी, जितना आपके पास रूफटॉप का एरिया होगा, उतने पैनल्स लग सकते हैं। तो इसका मतलब है आप 2 घंटे के लिए तो ऑफ ग्रिड हो सकते हैं, 4 घंटे के लिए ऑफ ग्रिड हो सकते हैं, लेकिन आप 8 घंटे या 12 घंटे के लिए ऑफ ग्रिड नहीं हो सकते, आपको वापस लेनी है। हाँ, अगर आपका घर जो है बहुत बड़ा है, अगर आपका 3-4 कनाल का या 5-10 कनाल का घर है, तो फिर तो आप पैनल्स लगा सकते हैं और उतने बैटरीज रख सकते हैं। बिल्कुल बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 किलोवाट आवर की बैटरीज घर पे रख ली हुई हैं और जो 100% ऑफ ग्रिड हो गए हैं। लेकिन हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। तो कुछ लोग तो करेंगे, ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, लेकिन फिर इन द एंड आपको वापडा के पास जाना है, आपको डिस्कोस के पास जाना है, आपने डिस्को से बिजली लेनी है। ठीक तो है, लेकिन बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल। बहुत शुक्रिया हज़ात खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स आप हमें बता रहे थे सोलर के हवाले से और रेकमेंड कर रहे थे कि जो देखने वाले हैं, जो मुश्किल में हैं, जो एनर्जी क्राइसिस में हैं, उनको सोलर की तरफ बिल्कुल चले जाना चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।